आज हम बात करेंगे क्लास 9th टू 10th मूविंग स्टूडेंट से जो अभी क्लास 9th से जस्ट थोड़ा सा ही दूर है 10th में मूव होने से। लाइक 2-3 महीने बाद आपकी 10th शुरू है बेसिकली। और हम डिस्कस करेंगे कि 10th को बेस्ट वे में कैसे शुरू करना है और क्लास 9th को बेस्ट वे में एंड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं एडवाइस करूँगा वो ये है कि आपको क्लास 10th अपनी जितनी जल्दी आप फिनिश करो उतना जल्दी आप जेईई प्रेप पे मूव ऑन हो पाओगे। तो जिन्होंने पहले से कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ स्टडी और क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस और मैथ्स का और योर आईसीएसई जो भी आपका बोर्ड की बुक है उसको एक बार पढ़ लो। उससे क्या है आपकी एक बार 10th क्लियर हो जाएगी। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ ये बात करने को, तो जिन्होंने कर लिया बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, अभी आप 9th के एंडिंग में, अभी आप 10th में भी नहीं आए हो, राइट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ यू, सो प्लीज़ यूज दैट वेल एंड अभी अच्छे से कवर कर लो जितना हो सके। ठीक है, द सेकेंड थिंग दैट आई वुड टेल यू इज कि आप अपना टाइम लो जेईई प्रेप में। मतलब ऐसे कोई रश करने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है जो बहुत रश करते हैं यार कि मैं तो 11th-12th का सिलेबस पहले से फिनिश करना है। देखिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने केवल 11th का 10th के एंड तक पढ़ लिया, जो कोई बहुत बड़ी टारगेट नहीं, अभी आपके पास 11th में एंटर होने में भी लगभग कितना 1.5 साल से ज़्यादा है, राइट। तो अगर आपने अगले 1.5 साल में, मैं तो केवल 11th तक का फिनिश करने की बात कर रहा हूँ, अगर आपने इतना भी कर लिया लेकिन बहुत डेप्थ में पढ़ाई की आपने, या 11th का 50% भी करा लेकिन बहुत डेप्थ में पढ़ा एकदम फुल, मतलब जैसा 11th-12th के बच्चों को नहीं आता उससे बढ़िया आप पढ़ गए, तो आप दैट इज़ अ मच बेटर सिचुएशन कि देन कि आप हल्का फुल्का कुछ 11th-12th का पढ़ रहे हो, राइट। बिकॉज जेईई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डेप्थ मांगती है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट के अंदर घुसना होता है, जो अगेन 11th-12th में करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप 10th को उसमें इंक्लूड और कर लो, 3 साल लेते हो ना, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम है, राइट। तो यू विल हैव टू वर्क लेस एंड यू कैन गिव मोर टाइम टू सम प्रॉब्लम्स। तो टाइम लो अपना, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को एक हफ्ता लेके पढ़ो, एक एक दिन दो एक प्रॉब्लम को, अगर नहीं हो रही हो तो दैट इज़ हाउ यू विल ग्रो। मुझे याद है मैं जब 10th क्लास में यूरोडो वगैरह किया करता था, कभी कभी मैं एक दिन में एक प्रॉब्लम को लेके बैठता था। ठीक है, नहीं होती थी, फिर भी नहीं होती थी कभी कभी, फिर देखते थे सोल्यूशन, फिर हिंट लेते थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि एक कोई प्रॉब्लम है जो मैं महीनों बाद सॉल्व की है और फिर उससे जो सीखने को मिलता है ना, दैट इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग वर्सेज की कोई बच्चा 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं हुआ आंसर देख लिया, उसने क्या सीखा, क्या सीखा, उसने कुछ भी नहीं सीखा। मैंने उस चीज़ को हफ्ता 2 हफ्ता दिया तो क्या है, मैं सीखा चीज़ें, अप्रोचेस ट्राई की, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ अनदर टिप कि टेक योर टाइम। एंड लास्ट में ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको जेईई प्रेप का, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग बहुत अननेसेसरी का स्ट्रेस बहुत पहले ले लेते हैं जेईई का। क्योंकि देखो आप पढ़ाई आगे कर लोगे, ठीक है, पढ़ाई आपकी हो जाएगी। अगर आप स्मार्ट बच्चे हो, चैनल ये देखते हो तो आप पहले से काफ़ी अवेयर हो, सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो अगर नहीं देखते हो तो अब तक। तो पढ़ाई आप कर लोगे, आपको अपना माइंडसेट बेसिकली अच्छा रखना है, दैट इज़ योर मेन टास्क। ठीक है, वो अगर सही रह गया ना 12th के एंड तक तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। तो व्हाट यू डोंट वांट इज़ कि आप बर्न आउट हो जाओ या पता नहीं डिप्रेस्ड हो जाओ ड्यू टू योर वर्कलोड। तो वो चीज़ अवॉइड करनी बहुत ज़रूरी है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू शुड नॉट टेक टू मच स्ट्रेस ड्यूरिंग योर स्टडीज़। जस्ट अपना चिल तरीके से पढ़ो, दिन में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, 10वीं का 11वीं का जब टाइम मिले। लेकिन उसको लेके ऐसे ही हो, ऐसे दिमाग में नहीं बना लेना है कि अरे यार मेरे को तो 12th तक का फिनिश करना ही करना है 10th के एंड तक, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन इफ यू स्टडी अ लिटिल पोर्शन ऑफ 11th लेकिन डेप्थ में पढ़ा, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। बिकॉज वॉट आई वॉन्ट यू टू गेट इन क्लास 9th-10th इज कि आप उस फ्लो में आ जाओ जो जेईई प्रेप के लिए चाहिए। इफ यू हैव अचीव दैट देन ऑसम। ठीक है, और यदि आपको और हेल्प चाहिए इस चीज़ के लिए तो मेरा जेईई 2028 कोर्स आपको 9th जनवरी तक मिलेगा फॉर जस्ट ₹5,000। ठीक है, ये कोर्स मैंने कुछ चीज़ें खुद भी कवर की है एंड बाकी जो पूरा करिकुलम मैंने खुद डिज़ाइन किया है। उसके अंदर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग आई हैव डिजाइंड इन सच अ वे कि एक बच्चा 9th-10th के बेसिक्स से लेकर पूरा 11th-12th के जो चीज़ें उसको जाननी चाहिए 10th में, वो सब आप सीख जाओगे। आपको और पढ़ना है वो भी हम दे देंगे, लेकिन बेसिकली उस कोर्स को करने के बाद आप 11th में जाने से पहले एक टॉपर टाइप स्टूडेंट बन चुके होंगे। मतलब आपको चीज़ें पहले से आती होंगी कई सारी 11th-12th की। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो चीज़ें मैंने खुद पढ़ी थी ना उसको मैंने इस कोर्स पे कहीं ना कहीं डाला है एंड आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे रिसोर्स नहीं था। बट दिस रिसोर्स इज बेसिकली दैट आई हैव डिस्टिल्ड ऑल दैट कंटेंट फॉर यू इन अ पैकेज्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो केवल एक 5,000 की इन्वेस्टमेंट में यू विल बी गेटिंग दिस। चेक द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू गेट इट, लेकिन 9 जनवरी तक फॉर द डिस्काउंट। So that was the video. Thanks for watching. Good luck.